नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांग इतिहास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है टिकारी राज का ऐतिहासिक किला। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किस प्रकार टिकारी महाराजा कैप्टन गोपाल शरण का राज दो सुंदरियों, एक मुस्लिम सुंदरी सईदा खातून और दूसरी ईसाई सुंदरी एलिस, सीता के फेर में ताश की पत्तों की तरह बिखरकर बर्बाद हो गया। टिकारी राज की स्थापना के संबंध में भारत के बिहार राज्य में गया जिला अंतर्गत द्वापर युगीन यानी महाभारत काल की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक टिकारी राज का बिहार पुरातत्व निदेशालय निदेशक से संरक्षित किला महाभारत कालीन बानासुर के साम्राज्य से फलता फूलता बौद्ध, मौर्य, मुगल, ब्रिटिश और अब आधुनिक काल तक के इतिहास को अपनी छाती में संजोए हुए है। ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के अनुसार टिकारी राज का किला नगर के पश्चिमी किनारे पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के एक प्राचीन टीले पर निर्मित है। टिकारी किले से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व बानासुर का करीब 100 हेक्टेयर में फैले विशाल ऐतिहासिक राजमहल के उत्खनित अवशेष शोनितपुर राजप्रसाद के नाम से बिखरे पड़े हैं, जो शोधार्थियों के लिए गवेषणीय हैं। यहीं से उसकी पुत्री उषा प्रतिदिन अपने आराध्य स्थल सिद्धेश्वरनाथ मंदिर वानावर पर्वत पर पूजा करने जाती थी। आगे मगध की प्रसिद्ध राजधानी राजगृह भी अवस्थित थी। यहाँ ग्रे वेयर और ब्लैक वेयर के अवशेष टिकारी के राज किले में काफ़ी मात्रा में मिले हैं तथा यहाँ से पंचमार सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के पुराविद पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने टिकारी का संबंध देवास स्थित बियासनी टेकरी के समकालीन प्राचीनता एवं नामकरण से बताया है। इन दोनों स्थलों पर समान रूप से पुरावशेष पाए गए हैं। मगध विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डॉक्टर जनक नंदन प्रसाद सिन्हा एवं अन्य इतिहासकारों ने इसका पूर्वकालिक संबंध टिकारी से 3 किलोमीटर पूर्व लाओ नामक ऐतिहासिक प्राचीन गांव से बताया है। विस्मृत इतिहास के बीच टिकारी राज का इतिहास मुगल काल के पतन से मिलता है। राजनीतिक अस्थिरता और अभिलाषी मुगल साम्राज्य के बीच स्थानीय बलशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने खानदान और अपने प्रदेश क्षेत्र को क्षेत्रीय सर्वोच्चता को प्राथमिकता देने का स्वप्न देखा। परिणामतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार भी अवध, डेक्कन और अन्य बड़े तथा छोटे सूबेदारों की तरह स्वतंत्र हो गए। कमजोर केंद्रीय सत्ता हो जाने के कारण बलशाली लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। लोगों में स्थानीय राजधानी बनाने की होड़ प्रबल हो चली। इसी बीच मराठा घुसपैठ, अब्दाली का हमला और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश के कारण शक्ति प्रदर्शन ने बृहत सैनिक बाजार को जन्म दिया। स्वतंत्र सैनिक बल उनके लिए लड़ाई लड़ते जो उन्हें ज़्यादा रकम देते
वह राजस्व देने का वचन देते, उन्हें वे प्रादेशिक सत्ता सौंप देते। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद होने से उसका बड़ा पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह राजगद्दी पर बैठा, जो 1712 ईस्वी तक राज किया। उस समय टिकारी के उत्तरेन नामक गांव का नवाब हिम्मत खां और सेनापति शेर खां था। उसके पास यूपी का एक युवक वीर धीर सिंह, जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए विष्णुपद गया आया था। पिंडदान करने के बाद उसे यहीं बस जाने की इच्छा जगी, इसलिए वह टिकारी के पास उत्तरेन नामक गांव के नवाब हिम्मत खां की सेना में नौकरी करने लगा। उसने 1709 ईस्वी में लाव दुर्ग पर चढ़ाई की और उस चढ़ाई में वह जीत हासिल कर कब्जा जमाया और यहीं वह सपत्नी रहने लगा। उन दिनों सैयद हुसैन अली खां बिहार का नवाब था। सन 1711 ईस्वी में वीर सिंह, जो धीर सिंह से भी जाना जाता था, को द्वितीय पुत्र सुंदर सिंह का जन्म लाव में ही हुआ। सुंदर सिंह अपने नाना कंचन चौधरी, जो उन दिनों पाली पटना में सूबेदार हुसैन अली खां के साथ नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, वह वहाँ साथ रहने लगा। उसे नाना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ युद्ध कला की भी शिक्षा सुंदर सिंह को दिलवाई। वह नाना जी के साथ बादशाह के दरबार में भी जाया करता था। वह बालक बड़ा होनहार निकला। उसके बारे में एक प्रसिद्ध लेखक स्कॉट ने अपने फरिश्ता नामक पुस्तक में लिखा है कि सुंदर सिंह विवेकशील, ईमानदार और असाधारण मेधा पुरुष था। मगध के राजा के रूप में दक्षिण के पहाड़ियों पर भी उसका कब्जा था। सैयद बंधुओं का विशेष वर्चस्व 1708 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक दिल्ली दरबार में रहा। उन दिनों कंचन चौधरी इन सबों के विशेष प्रिय थे। इस कारण सुंदर सिंह को लाव और सोनौत परगना पर कब्जा मिल गया। सैयद बंधुओं का बाद में हत्या हो जाने के कारण कंचन चौधरी का पराभव हुआ। इस कारण सुंदर सिंह ने मुगल दरबार से दोस्ताना संबंध खत्म कर अपने 20 साल की उम्र से सदा वह मुगल प्रशासन की सैनिक टुकड़ियों से युद्ध करते रहे और उन्हें पराजित करते रहे। इसलिए जनता उन्हें जंग बहादुर सिंह भी कहते थे। प्रारंभ के युद्ध में सबसे पहले उन्होंने नवाब हिम्मत खां और उसके सेनापति शेर खां को चांदी के मैदान में 1735 ईस्वी में हराया एवं हिम्मत खां को मार डाला। युवराज राजा सुंदर सिंह के सैनिक विस्फोट का यह प्रथम शुरुआत थी। जब इसकी खबर दिल्ली बादशाह को मिली, तब बादशाह ने फैजुल्लाह खां के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी सुंदर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए और उसके धन को लूटने के लिए भेजा। तब सुंदर सिंह ने इसे लोदीपुर के मैदान में न केवल उसे हराया, बल्कि उसे जान से भी मार डाला। यह खबर दिल्ली बादशाह को मिली। तब सुंदर सिंह को पटना में नायब सूबेदार अलीवर्दी खां के साथ युद्ध इस कारण करनी पड़ी। अलीवर्दी खां सेना का स्वयं उस समय संचालन कर रहा था। अलीवर्दी खां सुंदर सिंह के पराक्रम को देखकर उसे दोस्त बनाकर काम निकाल लेने का प्रयास किया। उसने सुंदर सिंह को 4 लाख रुपए और बंगाल के नवाब को 50,000 रुपये देने को कहा। किंतु जब कुटुंबा के केवर सिंह, नरहट के कामगार खां और रामगढ़ के राजा ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ इन्हें साथ देने के लिए आ जुटे, तब सुंदर सिंह का हौसला और बुलंद हो गया। उसने अलीवर्दी खां के शर्त को ठुकरा दी और युद्ध करने को कहा।
सुंदर सिंह पूरी जोश खरोश के साथ अलीवर्दी खां से युद्ध किया और उसे हरा दिया। इस युद्ध में सुंदर सिंह को ढेर सारे युद्ध के सामान एवं उसके कैंप से काफी धन एवं सामग्री मिली। उसका सेनापति मुस्तफा खां भाग निकला। यह जीत सुंदर सिंह के सूझबूझ, साहस और युद्ध कौशल का ही प्रतिफल था। वह अपने सेनाओं को काफी इज्जत और आदर करता था। उसकी बोली में ओज और जोश थे जो सैनिकों को उत्साह भरने में सहायक सिद्ध होते थे। किंतु इस लड़ाई में उसका अति प्यारा और बलशाली भतीजा कमांडर बेचू सिंह मारा गया। यह घटना सन 1736-37 की है। इससे हतोत्साहित हो कुछ दिनों के बाद एक षड्यंत्र के तहत सुंदर सिंह को पटना बुलाकर कैदी बना लिया। चूंकि सुंदर सिंह बादशाह की नज़रों में विद्रोही था, इसलिए उसे तोप से उड़ाने का आदेश बंगाल के नवाब द्वारा भेजा गया। परंतु पटना का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां सुंदर सिंह की विशेष प्रतिभा और साहस से परिचित था, इसलिए उसे दोस्त बना लेना अच्छा समझा। इसके लिए उसने एक प्रस्ताव के अनुसार सुंदर सिंह को नवाब की पत्नी और उसकी पुत्री सूजी बेगम के लिए नजराना के तौर पर 1 लाख का सुंदर आभूषण और बेशकीमती वस्त्र भेंट करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे सुंदर सिंह ने स्वीकार कर लिया। नजराना की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। इन नजरानों के साथ सुंदर सिंह को नवाब के पास मुर्शिदाबाद ले जाया गया। वहां दोनों महिलाओं के पास पहले नजराना पेश कर दिया गया। नजराना देखकर दोनों महिलाएं अति प्रसन्न हो गईं और नवाब से कहकर इन्हें सजा से मुक्त करवा दी। नवाब ने उनसे 9 लाख जुर्माने के बतौर सिर्फ तलब की, जिसे सुंदर सिंह ने जमा कर दी और वे स्वतंत्र हो गए। अब अलीवर्दी खां तथा नवाब के प्रति ये निष्ठावान माने जाने लगे। बाद में बहुत सारी लड़ाइयों में अलीवर्दी खां को बहादुरी के साथ सुंदर सिंह ने साथ दिया और जीत दिलाई। बंगाल के नवाब और दिल्ली दरबार के तरफ से भी ये पूरी ताकत और निष्ठा से लड़ते रहे। इस कारण इन्हें राजा की सनद एवं शाह की उपाधि मुगल बादशाह शाह आलम ने आदर सहित दी। सुंदर शाह भी जीवन भर इस दोस्ती को निभाया। सन 1713 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बना। 1919 में वह उड़ीसा का भी सूबेदार बन गया। इससे अपने काल में दिल्ली दरबार को भेजे जाने वाले राजस्व में काफ़ी वृद्धि की, जिसकी मृत्यु 1727 में उसकी हो गई। तब उन्हीं का दामाद शुजा-उद-दौला गद्दी पर बैठा। वह भी 1739 में मर गया। तब उसकी उपपत्नी से उत्पन्न सरफराज खां सूबेदार बना। उसने 1740 में विद्रोह किया। अलीवर्दी खां जो 1729 ईस्वी से ही बिहार का नायब सूबेदार था, उसने अप्रैल 1740 में सरफराज खां को सुंदर सिंह की मदद से हराकर मार डाला और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का नवाब बन बैठा। फिर उसने सम्राट मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए नजराना देकर सूबेदार का सनद प्राप्त कर लिया। सन 1941 ईस्वी से अलीवर्दी खां पूर्ण रूप से इन तीनों राज्यों का नवाब बन बैठा। अब इस लड़ाई में सुंदर सिंह की वीरता तथा अपनी सेना के साथ लड़ाई में उसे सहायता देने के कारण सुंदर शाह का रुतबा काफ़ी बढ़ गया। इससे प्रसन्न हो अलीवर्दी खां ने काफ़ी धन, घोड़े, हाथी, गहने, जवाहरात दी। राजा सुंदर शाह बिहार लौटा। उन दिनों बिहार में नरहट, समाई और रामगढ़ तथा अन्य पहाड़ी इलाकों में विद्रोही सक्रिय थे, जिसे सुंदर शाह ने अली खां के सहयोग से बड़ी बहादुरी के साथ कुचलना प्रारंभ किया और रामगढ़ किला सहित अन्य सभी पहाड़ी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। उधर मराठों पर कंट्रोल करने की तैयारी चल रही थी
कि अफगान सरदार मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में अफगानों की एक बड़ी सेना द्वारा अजीमाबाद, जो पटना कहा जाता था, पर चढ़ाई कर दी। अलीवर्दी खां का दामाद जैनुद्दीन खां घबराकर राजा सुंदर शाह को कुछ अन्य जमींदार दोस्तों के साथ सहायता करने को आग्रह किया। राजा सुंदर शाह ने अपनी सेना के साथ अजीमाबाद पहुंचकर युद्ध में भाग लिया और उन्हें विजय दिलाई। मुस्तफ़ा खां वहां से भाग निकला, किंतु बाद 20 जून 1745 ईस्वी की लड़ाई में वह मारा गया। इस जीत से सुंदर शाह की वफादारी, बहादुरी और निष्ठा में और भी निखार आई। सुंदर शाह को इन कार्यों से खुश होकर दरबार में विशेष इज्जत दी गई। इनके लिए यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की जाने लगी, जिसमें उन्हें खास तरह की झालर पालकी, ऊंट के पीठ पर नगाड़ा बजाते हुए ध्वज निशान युक्त सैनिक आदि साथ लिए चलते थे। इस तरह का तगमा और इज्जत बिरले ही ब्रिटिश राज में किसी राजकुमार को उन दिनों नसीब हुई थी। इन्हें सदा मुर्शिदाबाद के नवाब, दिल्ली दरबार के मोहम्मद शाह बादशाह तथा अहमद शाह का प्यार और सम्मान मिलता रहा। ये सदा अपने राज्य का विस्तार करते रहे तथा अपने दोस्तों की सहायता देते रहे। इन्होंने टिकारी राज के किले का भव्य रूप से पुनर्निर्माण कराया और अपनी जायदाद को 9 परगनों इक्किल, सनावर, उकनी, भिलावर, दखनेर, आंती, पहरा, अभराथू और महेर के अलावा तत्कालीन बिहार के जिले एवं रामगढ़ के जिले से विस्तार किया। सन 1741 से 1745 ईस्वी के बीच कम से कम 3 बार मराठों के आक्रमण एवं लूटपाट से टिकारी राज को बचाया तथा उन्हें खदेड़ भगाने का साहसिक कार्य किया। मराठों का बिहार में उन दिनों काफ़ी आक्रमण हो रहे थे। सुंदर शाह ने प्रत्येक बार इन आक्रमणकारियों से डटकर मुकाबला किया और उन्हें यहाँ से खदेड़ भगाया। सन 1745 ईस्वी में बाजीराव पेशवा का भी टिकारी पर आक्रमण हुआ। उसे भी भगाने में ये सफल रहे। मराठों की आक्रमण और सैयद उल मुतखरिन के आतंक से बचाने में यहाँ के नवाब अलीवर्दी खां को साथ देने के इनाम स्वरूप दिल्ली के बादशाह ने सुंदर सिंह को राजा की पदवी दी। बिहार पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से सुंदर ने तत्कालीन बादशाह शाह आलम को यहाँ आमंत्रित किया और उसे स्वयं अपनी एक बड़ी सेना लेकर साथ देने हेतु तैयार हुए। इसी बीच धोखे से उसके अपने ही सैनिक अर्थात सुंदर सिंह के गार्ड गुलाम गौस ने षड्यंत्र के तहत बसंत पंचमी के उत्सव में मोरहर नदी के तट पर खनेटू गांव के मैदान में 1758 ईस्वी में खंजर से मार डाला। तब उसका भतीजा बुनियाद सिंह टिकारी राज की गद्दी पर बैठा। आज के एपिसोड में इतना ही। पसंद पड़े इसे अवश्य शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।